और दोस्तों बताओ, ठंडा का आनंद कैसा उठा रहे हो? मुझे लगता है बहुत मज़े से आनंद उठा रहे होगे। सुबह शाम आग सेकाने के लिए तो बहुत मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ तुम भी सुबह शाम आग सेकाते होगे। तो दोस्तों, आग सेकाओ चाहे कुछ भी करो, पूरा ध्यान इस चैप्टर की ओर लगा दो। इस चैप्टर का नाम है काठमांडू, और इस चैप्टर को जिस बंदा ने लिखा है उस बंदा का नाम है विक्रम सेठ। मुझे लगता है ये इंडियन राइटर है। दोस्तों, थोड़ा इस चैप्टर के टाइटल पर नज़र मारो। इसमें क्या लिखा है? काठमांडू। तो सबसे पहला वर्ड है काठ। हमारे भाषा में काठ तो लकड़ी को कहते हैं। मेरी दादी मुझे बताती है काठ तो लकड़ी को कहते हैं। अब तुम्हारे भाषा में काठ किसको कहते हैं वो तुम जानो, पर ये कोई काठ वाठ नहीं है। ये तो एक शहर का नाम है जो कि नेपाल का कैपिटल है। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, और मैं इसे लकड़ी से ही याद करता हूँ, काठमांडू। तो दोस्तों, चलो इस चैप्टर को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हमारे लेखक को एक रेंट मिला, वो भी बहुत सस्ता मिला, और वो भी काठमांडू से शहर के बिल्कुल सेंटर में मिला। तो वो क्या किए, बहुत देर तक आराम किए, यानी रात को बहुत देर तक सोए। और जब वो उठे उसके बाद उन्हें मन किया कि चलो काठमांडू घूम लिया जाए। तो उसने मिस्टर शाह के बेटे और उसके भतीजे के साथ घूमने निकल गए। मिस्टर शाह का भतीजा दोस्त, इसका मतलब मिस्टर शाह का दोनों बेटा ही लगेगा एक तरह से बोलो तो। हाँ, तो ये तीनों जन घूमने निकल गए। तो सबसे पहले वे लोग एक हिंदू मंदिर और एक बौद्ध मंदिर में घूमने गए, क्योंकि वो दोनों मंदिर काठमांडू का बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। तो सबसे पहले वे लोग पशुपतिनाथ मंदिर घूमने गए। लेखक ने देखा कि मंदिर में लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर हिंदू ओनली। लेखक का नज़र सबसे पहले इसी पर पड़ा जो कि मंदिर में लिखा हुआ था। इसका मतलब होता है कि ये मंदिर में सिर्फ हिंदू ही घुस सकते हैं, कोई अलग जाति के नहीं घुस सकते हैं। उसके बाद लेखक ने मंदिर के अंदर नज़र डाला। उसने देखा कि बहुत सारे वहाँ पंडित पड़े हुए हैं जो कि पूजा करवा रहे हैं। बहुत सारे हॉकर बेचने वाले भी वहाँ पर हैं, और बहुत सारे भगवान के भक्त वहाँ पर पूजा करने के लिए भी गए हैं, और कुछ लोग तो वहाँ घूमने के लिए भी गए हैं। यानी बहुत भीड़ भाड़ था वहाँ पर। बैल, बंदर, बहुत सारा चीज़ था। यहाँ तक कि वहाँ पर पिजन यानी कबूतर भी वहाँ पर था। और पूरा हो हल्ला मचा हुआ था। वहाँ इंसानों की बहुत भीड़ थी, और बहुत सारे कुत्ते अंदाजी इधर उधर घूम रहे थे। और वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कोहनी से कोहनी मार रहे थे कि तुम इधर हो और मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि पंडित सिर्फ उसी की तरफ देखे। सब चाहता है कि पंडित मेरे तरफ ही देखे। अब बताओ भाई, पंडित किसका तरफ देखेगा? ऐसा कह के एक दूसरे को कोहनी से कोहनी मार रहे थे लोग। उसके बाद लेखक ने उस मंदिर में कुछ फूल चढ़ाए। उसके बाद उसने देखा कि एक नेपाल की राजकुमारी वहाँ मंदिर में घूमने के लिए आ रही है। तो उसे देखकर सब कोई अपना सर झुकाने लगे और फिर उसे साइड देने लगे। सब वो किनारे हो गए, और बीच से वो राजकुमारी उस मंदिर में घूम के फिर वापस चली गई। उसके बाद लेखक मंदिर के बाहर नज़र दौड़ाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग भगवा वस्त्र पहन के मंदिर में घुसना चाहते हैं। भगवा इस कलर को कहते हैं। तो इस कलर कपड़ा पहनकर वो मंदिर में के अंदर घुसना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि ये हिंदू है, इसलिए पुलिस उन्हें घुसने नहीं दे रही थी। उसके बाद लेखक देखें कि दो बंदरों के बीच आपस में लड़ाई हो गई है, और एक बंदर दूसरे बंदर को रपटा रहा है। यानी एक बंदर दूसरे बंदर के पीछे भाग रहा है। उसके बाद एक बंदर शिवलिंग के ऊपर छलांग लगा देता है। फिर मंदिर के बगल में एक नदी बहती है, उस नदी में जाकर छलांग लगा देता है। देखो भाई, आदमी छलांग लगाते थे, यहाँ तो बंदर भी नदी में छलांग लगा रहे हैं। उसके बाद लेखक का नज़र उस नदी पर पड़ता है जो कि बिल्कुल मंदिर के किनारे थी। उस नदी का नाम था बागमती नदी। तो लेखक देखते हैं कि उस नदी के एक किनारे मरे हुए आदमी का दाह संस्कार किया जा रहा है। नदी के एक किनारे बहुत सारे लोग मरे हुए आदमी का दाह संस्कार कर रहे हैं, और दूसरे किनारे बहुत सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बच्चा का क्या काम होता है दोस्त, बस नदी में छलांग लगाकर नहाना। तो वे लोग नहा रहे थे, और एक तरफ बहुत सारे धोबी लोग अपना कपड़ा धो रहे थे। अपना नहीं दोस्त, धोबी तो दूसरों का कपड़ा भी धोता है। उसके बाद लेखक ने देखा कि एक बंदा मंदिर के बालकनी से वो सारा चीज़ फेंक रहा है जो कि मंदिर में भक्त लोग चढ़ाते थे। जैसे कि दोस्त आज
कोई बंदा फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, तो वो सारा चीज़ पुराना हो जाता है ना, तो दूसरा दिन वो सारा चीज़ को फेंक दिया जाता है और पुराने ऑफरिंग सबको फेंका जा रहा था। यानी नदी में कचरा भी खूब हो रहा था, लेकिन पानी के द्वारा सब बह के वापस चला जा रहा था। और उसने देखा कि एक मूर्ति पत्थर से आधा निकला हुआ है, यानी मूर्ति का आधा भाग पत्थर के ऊपर है और आधा भाग पत्थर के अंदर है। लोगों का मानना है कि जब यह मूर्ति पूरा ऊपर निकल जाएगा तो ये कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा मानना है। वास्तव में होता है या नहीं, ये तो विश्वास नहीं है। तुम में से बहुत लोग तो ये नहीं समझ रहे होंगे कि ये कलयुग किस बला का नाम है। अरे भाई, हमारे हिंदू संस्कृति में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 युग हैं। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, अब ये अंतिम युग चल रहा है, कलयुग। तो जब वो मूर्ति पूरा ऊपर तक निकल जाएगा ना, तो ये कलयुग भी द एंड हो जाएगा। यानी लोगों का मानना है कि ये कलयुग में बहुत बुराई है, बहुत कुरीतियाँ हैं। सबसे बुरा पीरियड ये कलयुग का ही पीरियड है, तो ऐसा मानना है। अब पशुपतिनाथ टेम्पल घूमने के बाद लेखक सोचते हैं कि और कुछ घूमा जाए। तो पशुपतिनाथ टेम्पल तो हिंदूज का था। उसके बाद वे लोग बौद्धनाथ स्तूपा पर घूमने गए, जो कि बुद्धिज्म का था। भाई, बौद्ध धर्म के लोगों का था, बस ये समझ लो। हाँ, तो उसके बाद लेखक चले गए बौद्धनाथ स्तूपा। लेखक ने बाहर से नज़र डाला तो उसने देखा कि पूरा गोल गुम्बज की तरह है, यानी गुम्बद बना हुआ है। उसने वहाँ एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ बहुत साइलेंस है। लोग तो हैं लेकिन बहुत साइलेंस है, और वैसा भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा लोग हैं, बट साइलेंस है। बौद्धनाथ स्तूपा पूरा वाइट कलर में था और उसके चारों ओर छोटे छोटे दुकान थे। नहीं समझ रहे हो? चलो एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाते हैं। देखो भाई, ये जो मैं लाया, ये मान लो गुम्बद है, तो इसके चारों ओर किनारे किनारे बहुत सारे दुकान लगे हुए थे, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने अपने सामान बेच रहे थे। और हाँ, इसके जितने भी दुकान है ना, उसमें से आधा से ज़्यादा तिब्बत के लोगों ने बुक करके रखा था, यानी तिब्बत का आदमी नेपाल में बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ अच्छा खासा दुकान चलता होगा भाई, तब ना तिब्बत से आकर आदमी नेपाल पर कर रहा है। बहुत सारा चीज़ बेच रहे थे, सिल्वर ज्वेलरी था, तिब्बत का कुछ बनाया हुआ चित्र सब था, बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बिक रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ मंदिर से बिल्कुल उल्टा था। मंदिर में वैसा भीड़ भाड़ हो हल्ला मचा हुआ था और यहाँ शांत था। देखकर आनंद आ गया, हृदय में शांति आ गई। बिल्कुल ऐसा लगता था ना दोस्त कि बिल्कुल स्वर्ग ही है। और तुम कहीं भी चले जाओ जहाँ पर शांति रहती है ना, वहाँ तुम्हें स्वर्ग जैसा फीलिंग आता है। तुम कहीं पर भी चले जाओ, चाहे तुम जंगल में ही चले जाओ, लेकिन तुम्हें स्वर्ग जैसा फीलिंग आएगा। उसके बाद लेखक ने सोचा कि चलो अब शहर घूमा जाए, क्योंकि पवित्र पवित्र चीज़ तो हमने घूम लिया, अब शहर घूमा जाए। उसके बाद वे तीनों शहर के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों, शहर का वीडियो तो कल देखेंगे, आज के लिए तो बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है।